Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, or we can say your weekly weekend defense news is here, and that is ninth weekly defense news. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our news. See, first news we are having that is related to the 12th edition of exercise Agni Warrior. अगर हम बात करें अग्नि वॉरियर की, जो 12th एडिशन हुई है अग्नि वॉरियर की, जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज के बीच में, सिंगापुर एंड ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर ना, जो कि कहाँ पे हुई है, फील्ड फायरिंग रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र में हुई है ये जो आपकी एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है. ओके, सो बेसिकली इन शॉर्ट मैंने ये जो है आपको मैप दिखाया जिसमें आप सिंगापुर देख सकते हो कहाँ पे है सिंगापुर की लोकेशन. ओके, हियर इट इज. अब एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है क्या उसके बारे में जान लेते हैं. देखो, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इन्वॉल्व हो की जाती है सो दैट जॉइंट फायर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इक्विपमेंट्स को यूज किया जाए दोनों आर्मीज के द्वारा. एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन होता है दोनों तरफ से इन अ जॉइंट कंप्यूटर वॉर गेम एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट प्लानिंग प्रोसेस. एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशंस कंडक्ट की जाती है ऑन मॉडर्न ट्रेंड इन आर्टिलरी एंड रिफाइनमेंट ऑफ आर्टिलरी प्लानिंग प्रोसेस. ये एक्सरसाइज जो है अचीव करती है अपना एम ऑफ एनहांसिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रिल प्रोसीजर और इंप्रूव करती है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज. और कौन सी एक्सरसाइजेज है जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है? बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी के बीच में, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स, ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिमटेक्स थाईलैंड के साथ. इनमें मतलब सिंगापुर इंडिया के साथ साथ थाईलैंड भी होता है. ओके, नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया एट यूएनएससी. क्यों ये न्यूज में था? देखो, 1 दिसंबर को इंडिया ने अज्यूम किया मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द सेकंड टाइम इन इट्स 2 year टेन्योर एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल इन 2021. इंडिया ने अर्लियर अज्यूम किया था यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को इन अगस्त 2021. क्या इवेंट्स थे अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी? रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म. देखो, इंडिया होल्ड करेगा हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन व्हाट, ऑन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म एट द सिक्योरिटी काउंसिल. ये जो नॉर्म्स है ना, ये इन्विस्केस करेगा रिफॉर्म्स को इन करंट मल्टीलेटरल आर्किटेक्चर विद द यूएन एट इट्स सेंटर, सो दैट उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सके एंड फिट फॉर द पर्पस बना सके. काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं. जो दूसरे सिग्नेचर इवेंट्स है जो प्लान किए गए is the high level briefing on the theme threats on international peace and security, जो कॉज की जाती है टेररिस्ट एक्ट्स के द्वारा, ग्लोबल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. ये जो ब्रीफिंग है उसका इंटेंट है टू अंडरस्कोर द नेसेसिटी ऑफ कलेक्टिव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू कॉम्बैट द मीनेंस ऑफ टेररिज्म. Next news we are having that is related to Advanced Light Helicopter MK3 Squadron. ये न्यूज में क्यों था? रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को कमीशन किया है चेन्नई में. क्या की फैक्ट्स है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के बारे में? अगर हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टर की बात करें, दैट इज इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि फीचर स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट के तहत है. ये इंक्लूड करता है एडवांस रेडार एज वेल एज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, शक्ति इंजन, फुल ग्लास कॉकपिट्स, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू होमर. ये जो फीचर है वो एनेबल करता है हेलीकॉप्टर को टू शूट मैरीटाइम रिकॉग्निशंस एज वेल एज कैरी आउट सर्च एंड रेस्क्यू एट एक्सटेंडेड रेंजेस व्हाइल ऑपरेटिंग फ्रॉम शिप्स बोथ बाय डे एंड नाइट. इसके रोल की बात कर लेते हैं. ये जो एयरक्राफ्ट है इसके पास एबिलिटी है क्या करने की, स्विच करने की रोल्स को फ्रॉम एन ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म विद अ हेवी मशीन गन टू दैट ऑफ बेनाइन वन कैरिंग अ मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट्स. ये जो स्क्वाड्रन है वो मेजर फिलिप देगा इंडियन कोस्ट गार्ड की एबिलिटीज को इन द सिक्योरिटी सेंसिटिव वाटर्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्रा रीजन.
Next news we are having that is related to India's first private space vehicle launchpad. Recently, Chennai-based space tech startup Agnikul Cosmos ने inaugurate किया है इंडिया का first private space vehicle launchpad. कहाँ पे? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. It was executed in the support from the Indian Space Research Organization or Indian National Space Promotion and Authorization Center. क्या है अग्निकुल लॉन्च पैड फैसिलिटी? देखो ये फैसिलिटी के दो पार्ट्स है, एक तो अग्निकुल लॉन्च पैड, एक है अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर जो कि 4 किलोमीटर अपार्ट है. ये जो लॉन्च पैड है उसको डिजाइन किया गया सो दैट इट कैन एकोमोडेट और वो सपोर्ट कर सके लिक्विड स्टेज कंट्रोल लॉन्चेस को. ओके. अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो प्लान कर रहा है टू लॉन्च इट्स अग्निबान रॉकेट फ्रॉम इट्स दिस लॉन्च पैड. इसका सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं. ये जो लॉन्च पैड है ये स्पेसिफिकली बिल्ड कर किया गया है टू एड्रेस द नीड फॉर इसरोज रेंज ऑपरेशन टीम टू मॉनिटर की फ्लाइट सेफ्टी पैरामीटर्स. और एडिशनली इसके पास ये भी एबिलिटी है कि वो डेटा को शेयर करे, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को शेयर करे इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर के साथ. अग्निबान क्या है? देखो अग्निबान एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें कैपेबिलिटी है किस चीज की? टेक ऑफ करने की पेलोड्स को ऑफ अप टू 100 kilograms to a low orbit around 700 kilometers from surface of the earth. ये पावर किया गया है बाय कंपनी 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन्स. अग्निलेट वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है जो फुली डिजाइन किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया इंडिया में एंड वो सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इन अर्ली 2021, जिसकी वजह से अग्निकुल जो है वो फर्स्ट कंपनी बनी है कंट्री में टू टेस्ट इट्स इंजन्स एट इसरो. अग्निलेट रॉकेट्स एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड केरोसिन और सुपर कोल्ड लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है टू प्रोपेल इटसेल्फ. इंजन काफी कॉम्प्लेक्स है और इसके फंक्शंस जो हैं ये फंक्शन करता है वेरी हाई टेम्परेचर पे. ओके. नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग दैट इज अबाउट G20 समिट 2022. क्यों ये न्यूज में था? रिसेंटली 17th एनुअल समिट हुआ है G20 का, दैट वाज होस्टेड बाय इंडोनेशिया. G20 प्रेसिडेंसी कहाँ पे? बाली में, अंडर द थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. इंडिया ने अज्यूम किया है चार्ज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी एंड 18th समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2023. क्या आउटकम्स है इस समिट के? कंडेमिंग रशियन एग्रेशन. मेंबर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है एक डिक्लेरेशन जो डिप्लोर कर रहा है रशिया का एग्रेशन इन यूक्रेन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स और डिमांड कर रहा है अनकंडीशनल विड्रॉल. ये भी माना गया है मोस्ट मेंबर कंडेम करते हैं वॉर को यूक्रेन के अंदर. देयर वर अदर व्यूज एंड डिफरेंट असेसमेंट्स ऑफ द सिचुएशन एंड सैंक्शन. फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी. G20 इकोनॉमीज जो है वो उन्होंने एग्री किया है इन द डिक्लेरेशन टू पेस इंटरेस्ट रेट वाइज केयरफुली सो दैट स्पिलओवर्स को अवॉइड किया जा सके, और वॉर्न किया है ऑफ इंक्रीज वॉलेटिलिटी इन its currency move a sea change from last year focus so that हम scars जो बचे हैं अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के उनको रिकवर कर सके. फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेंगे टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस और अपलॉड करेंगे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को. फूड सिक्योरिटी के अलावा क्लाइमेट चेंज. G20 के लीडर्स ने एग्री किया कि दे विल बी परस्यूइंग एफर्ट्स टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, जिसके बाद ये कंफर्म हुआ कि वो टेम्परेचर गोल को स्टैंड करेंगे फ्रॉम 2015 पेरिस एग्रीमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रीचिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये भी एनकरेज किया गया कि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उससे क्या होगा, फर्दर डेवलप किया जाएगा डिजिटल स्किल्स एंड डिजिटल लिटरेसी को सो दैट हार्नेस किया जा सके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, स्पेशली वुमेन्स, गर्ल्स और पीपल जो वल्नरेबल सिचुएशन में उनके लिए. हेल्थ की अगर हम बात करें, लीडर्स ने एक्सप्रेस किया है कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट सो दैट वो प्रमोट कर सके एक हेल्दी और सस्टेनेबल रिकवरी जो बिल्ड करेगा टुवर्ड्स अचीविंग एंड सस्टेनिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. ये भी वेलकम किया गया कि एक नया फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड बनाया जाएगा फॉर पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा होस्ट किया जाएगा. लीडर्स ने रीअफर्म किया खुद का कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस विद लीडिंग एंड कोऑर्डिनेशन रोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. And I hope you get it. Thank you.